आज की वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि हम अपने किसी भी बैंक के यूपीआई रुपए क्रेडिट कार्ड को हम पेटीएम ऐप से किस तरीके से लिंक कर सकते हैं और लिंक करने के बाद रुपए क्रेडिट कार्ड से हम किसी भी क्यूआर कोड पर यूपीआई पेमेंट कैसे कर सकते हैं या फिर रुपए क्रेडिट कार्ड के पैसे को हम अपने बैंक अकाउंट में कैसे ट्रांसफर कर सकते हैं, वो भी गाइस बिना किसी इंटरेस्ट, बिना किसी एक्स्ट्रा चार्ज के। और रुपए क्रेडिट कार्ड से यूपीआई पेमेंट करने पर हमें रिवॉर्ड पॉइंट कैसे मिलते हैं, A to Z सारी जानकारी इस वीडियो में हम आपको देने वाले हैं। तो आज की ये वीडियो आप सभी लोगों के लिए काफी ज्यादा हेल्पफुल होने वाली है। वीडियो को आप बिना स्किप किए एंड तक देखते रहिए। तो गाइस देखिए, सबसे पहले हमें अपने पेटीएम ऐप को हमें इस तरीके से ओपन कर लेना है। पेटीएम ऐप को हम जैसे ही ओपन करेंगे तो कुछ इस तरह का इंटरफेस हमारे पेटीएम की एप्लीकेशन में शो होने लगेगा और यहाँ पर हमें एक ऑप्शन देखने को मिलेगा टू बैंक अकाउंट और सेल्फ सर्विस। यहाँ पर हम सिंपल से क्लिक कर लेंगे। ऊपर की साइड हमें थ्री डॉट पर क्लिक कर लेना और सेटिंग ऑप्शन पर क्लिक कर लेना है। अभी गाइस यहाँ पर आप जैसा कि देख सकते हो यूपीआई का पेज यहाँ पर इस तरीके से ओपन हो चुका है और जितने भी बैंक अकाउंट हमारे पेटीएम ऐप से लिंक होंगे वो सारे इस पेज में हमें देखने को मिल जाएंगे। और अगर हम बैंक अकाउंट ऐड करना चाहें तो ऐड बैंक अकाउंट ऑप्शन पर क्लिक करके हम कर सकते हैं, या फिर गाइस अगर हम यूपीआई रुपए क्रेडिट कार्ड को पेटीएम ऐप से अगर हम लिंक करना चाहें तो उसके लिए हमें यहाँ पर एक ऑप्शन देखने को मिलता है ऐड रुपए क्रेडिट कार्ड ऑन यूपीआई। यहाँ पर हम सिंपल से क्लिक कर लेंगे। क्लिक करने के बाद यहाँ पर हमें काफी सारे बैंक के नाम देखने को मिल जाएंगे, जैसे कि एयू स्मॉल बैंक, एक्सिस बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा, कैनरा बैंक, आईसीआईसीआई, एचडीएफसी, एसबीआई, पंजाब नेशनल बैंक और भी काफी सारे बैंक के नाम हमें देखने को मिल जाएंगे। तो गाइस देखिए, हमारे पास जिस भी बैंक का यूपीआई रुपए क्रेडिट कार्ड है उस बैंक को हमें यहाँ पर सेलेक्ट कर देना है। तो गाइस यहाँ पर आप जैसा कि देख सकते हो मेरे पास एचडीएफसी बैंक का यूपीआई रुपए डिजिटल क्रेडिट कार्ड है, तो इसी क्रेडिट कार्ड को मैं अपने पेटीएम ऐप से लिंक करके यूपीआई पेमेंट में करने वाला हूँ। तो गाइस देखिए, अगर आप इस क्रेडिट कार्ड को अप्लाई करना चाहते हैं तो इस टॉपिक पर हम ऑलरेडी वीडियो बना चुके हैं। डिस्क्रिप्शन में आपको वीडियो का लिंक मिल जाएगा। इस तरीके का कार्ड आपको मिल जाएगा उस वीडियो को देखने के बाद। तो चलिए, यहाँ पर हमें एक ऑप्शन देखने को मिल रहा है एचडीएफसी बैंक रुपए क्रेडिट कार्ड। यहाँ पर हम सिंपल से क्लिक कर लेंगे और अभी ये हमारे रुपए क्रेडिट कार्ड को फेच कर रहा है। तो आप यहाँ पर देख सकते हो एक क्लिक में हमारा जो एचडीएफसी बैंक का यूपीआई रुपए क्रेडिट कार्ड है वो सक्सेसफुली यहाँ पर लिंक हो चुका है हमारे पेटीएम ऐप से। और यहाँ पर क्रेडिट कार्ड होल्डर का नाम आ चुका है, क्रेडिट कार्ड के नंबर भी कुछ यहाँ पर शो हो रहे हैं और यहाँ पर लिखा हुआ है 6 डिजिट यूपीआई पिन इज ऑलरेडी सेट। तो गाइस देखिए, यहाँ पर मैं आपको बता दूं हमारा ये जो एचडीएफसी बैंक का यूपीआई रुपए क्रेडिट कार्ड है इसका जो यूपीआई पिन है वो मैंने ऑलरेडी बना लिया है। अगर आप इस क्रेडिट कार्ड को पहली बार नया पेटीएम ऐप में अगर आप लिंक करेंगे तो आपको यूपीआई पिन बनाना होगा। इस पर भी हम ऑलरेडी वीडियो बना चुके हैं। डिस्क्रिप्शन में आपको वीडियो का लिंक मिल जाएगा, उस वीडियो को आप देख सकते हैं। तो गाइस देखिए, यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूंगा किसी भी बैंक के यूपीआई रुपए क्रेडिट कार्ड को पेटीएम, फोन पे, मोबिक्विक या फिर किसी भी अदर ऐप से लिंक करने के लिए हमें अपने क्रेडिट कार्ड की कोई भी डिटेल एंटर करने की जरूरत नहीं पड़ती है। ऑटोमेटिक हमारा जो क्रेडिट कार्ड है वो हमारे ऐप से लिंक हो जाता है। बस जो नंबर हमारे क्रेडिट कार्ड में रजिस्टर है उसी नंबर से हमारा पेटीएम का अकाउंट बना हुआ होना चाहिए, तभी ये ऑटोमेटिकली फेच कर लेता है। अब यहाँ पर नीचे की साइड लिखा हुआ है डन, सिंपल से हमें डन ऑप्शन पर क्लिक कर लेना है। तो गाइस देखिए, हमारा एचडीएफसी बैंक का रुपए क्रेडिट कार्ड पूरी तरीके से लिंक हो चुका है पेटीएम ऐप से। अगर हम यहाँ पर इस तरीके से क्लिक करेंगे तो यहाँ पर लिखा हुआ है चेक बैलेंस। अगर हम अपने रुपए क्रेडिट कार्ड का बैलेंस चेक करना चाहें तो सिंपल से हमें चेक ऑप्शन पर क्लिक कर लेना है, यूपीआई पिन को एंटर कर देना है, उसके बाद कंफर्म कर देना है। अभी गाइस यहाँ पर आप देखेंगे इस क्रेडिट कार्ड में मुझे 1,25,000 रुपए की लिमिट मिली हुई है टोटल और उसमें से 6,237 रुपए मैंने यूज कर लिए हैं। तो आउटस्टैंडिंग में यहाँ पर शो रहा है और अवेलेबल जो मेरी लिमिट है इस क्रेडिट कार्ड में वो 1,18,762 अवेलेबल है इस टाइम। तो गाइस चलिए, अब हम बात करते हैं किसी भी बैंक के यूपीआई रुपए क्रेडिट कार्ड के बैलेंस को हम किसी भी यूपीआई क्यूआर कोड पर या फिर बैंक अकाउंट में हम किस तरीके से ट्रांसफर कर सकते हैं, वो भी बिना किसी एक्स्ट्रा चार्ज के। तो गाइस देखिए, ये मेरे पास दो क्यूआर कोड है। पहला है पेटीएम का मर्चेंट क्यूआर कोड और दूसरा है गूगल पे का मर्चेंट क्यूआर कोड। अगर आप ये क्यूआर कोड बनाना चाहते हैं तो इस टॉपिक पर हम ऑलरेडी वीडियो बना चुके हैं। डिस्क्रिप्शन में आपको वीडियो का लिंक मिल जाएगा, उसके बाद आप भी इस क्यूआर कोड को इजीली बना सकते हैं। तो गाइस देखिए, इन यूपीआई क्यूआर कोड से हमारा बैंक अकाउंट लिंक होता है, तो जो भी पेमेंट हम इन क्यूआर कोड पर करते हैं वो सीधा हमारे बैंक अकाउंट में ट्रांसफर हो जाता है, वो भी बिना किसी एक्स्ट्रा चार्ज के। तो गाइस चलिए, सबसे पहले हम आपकी ये कंफ्यूजन दूर कर देते हैं, किसी भी बैंक के रुपए क्रेडिट कार्ड से एक बारी में हम मैक्सिमम कितने रुपए ट्रांसफर कर सकते हैं क्यूआर कोड पर। तो गाइस यहाँ पर गूगल ऐप साफ साफ कह रहा है किसी भी बैंक के रुपए क्रेडिट कार्ड से एक बारी में हम मैक्सिमम 2,000 रुपए तक ट्रांसफर कर सकते हैं, वो भी बिना किसी एक्स्ट्रा चार्ज के। 2,000 रुपए ट्रांसफर करने में या फिर रिसीव करने पर कोई भी किसी तरह का चार्ज नहीं लगता है। और यहाँ पर लिखा हुआ है उनको यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस, मतलब की यूपीआई के जरिए ट्रांजेक्शन पर कोई चार्ज नहीं देना होगा, मतलब ये फ्री ऑफ कॉस्ट है, कोई भी एक्स्ट्रा चार्ज इसमें हमें पे करने की जरूरत नहीं पड़ती है। और गाइस देखिए, पेटीएम के मर्चेंट क्यूआर कोड पर हम मैक्सिमम 2,000 रुपए तक रुपए क्रेडिट कार्ड से हम रिसीव कर सकते हैं। पेमेंट चार्जेस में भी यहाँ पर फ्री ऑफ कॉस्ट लिखा हुआ है। तो गाइस देखिए, मेरे पास दो यूपीआई क्यूआर कोड है, गूगल पे का और पेटीएम का। अगर आप पेटीएम के क्यूआर कोड पर ट्रांसफर करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। ये मेरा खुद का गूगल पे का क्यूआर कोड है जिससे मेरा बैंक अकाउंट लिंक है, तो रुपए क्रेडिट कार्ड का पैसा वो सीधा मेरे बैंक अकाउंट में ट्रांसफर हो जाएगा। अगर आपके पास काफी सारे एप्स के यूपीआई क्यूआर कोड है तो आप अलग अलग यूपीआई क्यूआर कोड पर चेक करके देख सकते हैं, किसी पर शो होता है, किसी पर शो नहीं होता है, तो आप ट्राई करके देख सकते हैं। मेरे इन दोनों
QR कोड पर शो हो रहा है। तो गाइस चलिए गूगल पे के इस QR कोड पर मैं आपको रुपए क्रेडिट कार्ड से पेमेंट ट्रांसफर करके दिखा देता हूँ। यहाँ पर हमें एक ऑप्शन देखने को मिलता है स्कैन एंड पे का, यहाँ पर हमें सिंपल से क्लिक कर लेना है और ये जो हमारा गूगल पे का QR कोड है, इस QR कोड को हम इस तरीके से स्कैन कर लेते हैं। QR कोड यहाँ पर हमने इस तरीके से स्कैन कर लिया, ऊपर की साइड नाम आ चुका है। अब गाइस यहाँ पर हमें अमाउंट एंटर कर देना है। तो गाइस देखिए रुपए क्रेडिट कार्ड की जो मैक्सिमम लिमिट है वो 2000 रुपए की बताई जा रही है। तो चलिए 5000 रुपए मैं आपको ट्रांसफर करके दिखा देता हूँ। यहाँ पर हमारा HDFC बैंक का रुपए क्रेडिट कार्ड शो हो रहा है। तो चलिए यहाँ पर पे ऑप्शन पर क्लिक कर लेते हैं, UPI पिन एंटर कर देना है, उसके बाद कंफर्म कर देना है। तो गाइस देखिए हमारी जो पेमेंट है वो यहाँ पर 5000 रुपए की फेल्ड हो चुकी है। गूगल पे के इस QR कोड ने हमारी ये पेमेंट को एक्सेप्ट नहीं करा है। तो ये सच है, 2000 रुपए तक हम ट्रांसफर कर सकते हैं, इससे ज्यादा नहीं कर सकते एक बारी में। तो चलिए ट्राई अगेन ऑप्शन पर हम क्लिक कर लेते हैं, उसके बाद 2000 रुपए का हम अमाउंट एंटर कर देते हैं। HDFC बैंक का हमारा रुपए क्रेडिट कार्ड सेलेक्ट हो चुका है, पे कर देना है, UPI पिन एंटर कर देना है, उसके बाद कंफर्म कर देना है। अभी गाइज यहाँ पर आप जैसा कि देख सकते हो 2000 रुपए का जो बैलेंस है वो हमारे रुपए क्रेडिट कार्ड से सक्सेसफुली ट्रांसफर हो चुका है। और गाइज देखिए मेरे पेटीएम पेमेंट बैंक में 2000 रुपए का पूरा अमाउंट आ चुका है, क्रेडिट हो चुका है, वो भी बिना किसी एक्स्ट्रा चार्ज के। और गाइज देखिए रुपए क्रेडिट कार्ड से अगर हम ज्यादा बैलेंस ट्रांसफर करना चाहते हैं तो हम 2-2000 रुपए करके कई बार भी हम कर सकते हैं। मैं आपको दिखा देता हूँ, स्कैन एंड पे ऑप्शन पर हमें इस तरीके से क्लिक कर लेना है। गूगल पे के इस QR कोड को हम सिंपल से स्कैन कर लेंगे, स्कैन हमने यहाँ पर कर लिया है, अमाउंट हम यहाँ पर एंटर कर देंगे 2000 रुपए, पे कर देना है, उसके बाद कंफर्म कर देना है। तो गाइज यहाँ पर आप देखेंगे 2000 रुपए फिर से ट्रांसफर हो चुके हैं, मतलब 4000 रुपए हमने ट्रांसफर कर लिए हैं और 2000 रुपए हमारे क्रेडिट कार्ड से स्पेंड हुए हैं। तो चलिए फिर से गूगल पे के इस QR कोड पर हम आपको 2000 रुपए का बैलेंस ट्रांसफर करके दिखा देते हैं, उसके बाद कंफर्म कर देना है। फिर से ये 2000 रुपए का बैलेंस ट्रांसफर हो चुका है हमारे बैंक अकाउंट में गूगल पे के QR कोड के थ्रू। टोटल गाइज हमने 6000 रुपए ट्रांसफर कर लिए हैं रुपए क्रेडिट कार्ड से बैंक में। तो ये 2000 रुपए का बैलेंस हमारे बैंक में आ चुका है। चलिए फिर से मैं आपको करके दिखा देता हूँ, उसके बाद कंफर्म कर देना है। फिर से 2000 रुपए ट्रांसफर हो चुके हैं, इसका मतलब टोटल 8000 रुपए हमारे बैंक अकाउंट में ट्रांसफर हो चुके हैं गूगल पे के इस QR कोड के थ्रू। तो चलिए फिर से मैं आपको ट्रांसफर करके दिखा देता हूँ। तो गाइस देखिए 5वीं बार अगर मैं इस ट्रांजैक्शन को कर रहा हूं तो यहाँ पर ये पेटीएम ऐप कह रहा है कि हमारी जो UPI ट्रांजैक्शन की लिमिट है वो हमने एक्सीड कर दी है, मतलब ज्यादा कर दी है, इसलिए ये 2000 रुपए की पेमेंट हमारी फेल हो चुकी है। टोटल हमने 8000 रुपए ट्रांसफर कर लिए हैं रुपए क्रेडिट कार्ड से बैंक में। अगर गाइस देखिए इस ट्रांजेक्शन को हम थोड़ा रुक के करते हैं, मतलब 24 घंटे के बाद करते हैं, तो ये फिर से हो जाएगी, तो ये फिर से सक्सेसफुल हो जाएगी। तो गाइस देखिए अब काफी सारे व्यूअर्स मुझसे कमेंट सेक्शन में ये सवाल करते हैं बार बार, अगर हम अपने रुपए क्रेडिट कार्ड के बैलेंस को 2-2 हजार रुपए को अगर हम QR कोड पर ट्रांसफर करते रहते हैं तो हमारा क्रेडिट कार्ड तो ब्लॉक नहीं होता है। तो गाइस देखिए यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूंगा, अक्सर मैं 2-2 हजार रुपए का बैलेंस QR कोड पर मैं ट्रांसफर करते रहता हूँ, हमारा जो क्रेडिट कार्ड है वो ब्लॉक नहीं होता है, इसमें कोई भी किसी तरह की प्रॉब्लम नहीं है। बैंक हमें खुद ये फैसिलिटी दे रही है क्रेडिट कार्ड का पैसा QR कोड पर ट्रांसफर करने की। और गाइस यहाँ पर आप जैसा कि देख सकते हो मेरे बैंक अकाउंट में 2-2 हजार रुपए करके 4 बार, मतलब टोटल 8000 रुपए रिसीव हो चुके हैं, वो भी बिना किसी एक्स्ट्रा चार्ज के। ये जो पैसा होता है तुरंत हमारे बैंक अकाउंट में आ जाता है, जो भी QR कोड से लिंक होता है। अब गाइस ये जो पैसा हमारे बैंक अकाउंट में आया है, इस पैसे को हम अपने बैंक अकाउंट के ATM कार्ड से या फिर चेक के थ्रू कैश विड्रॉ कर सकते हैं और किसी भी यूज में हम ले सकते हैं, या फिर किसी और को अगर हम ट्रांसफर करना चाहते हैं, UPI पेमेंट करना चाहते हैं तो कर सकते हैं बिना किसी प्रॉब्लम के। और गाइस देखिए 2-2 हजार रुपए करके 4 बार, मतलब टोटल 8 ही हजार रुपए हमारे रुपए क्रेडिट कार्ड से कटे हैं, इसके अलावा कोई भी अलग से एक्स्ट्रा चार्ज नहीं कटा है। और गाइस देखिए जब हमारे क्रेडिट कार्ड की ड्यू डेट आएगी तो ड्यू डेट पर भी हमें उतना ही अमाउंट पे करना होगा जितना हमने यूज करा है, 8 ही हजार रुपए हमें पे करने पड़ेंगे, अलग से कोई भी एक्स्ट्रा चार्ज नहीं लगता है। तो गाइस देखिए गूगल में तो शो होता है एक बारी में हम मैक्सिमम 2000 रुपए तक का बैलेंस ट्रांसफर कर सकते हैं किसी भी UPI QR कोड पर, लेकिन गाइस आप ट्राई करके देख सकते हैं, एक बारी में 5-10 हजार रुपए सेंड करके आप देख सकते हैं। अगर ट्रांसफर हो रहे हैं तो काफी अच्छी बात है, आप ट्राई करके देख लीजिए, लेकिन अगर वो ट्रांजेक्शन फेल हो जाती है तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है। आपके क्रेडिट कार्ड से कोई भी किसी तरह का बैलेंस कट नहीं होता है और ना ही आपका क्रेडिट कार्ड ब्लॉक होगा। अगर आप ज्यादा अमाउंट सेंड करना चाहते हैं तो आप 2-2 हजार रुपए करके कई बार कर सकते हैं, जिस तरीके से इस वीडियो में मैंने आपको बताया। अगर आप 2-2 हजार रुपए करके हर रोज ट्रांसफर करना चाहें QR कोड पर तो आप हर रोज भी कर सकते हैं, कई बार इसमें कोई भी किसी तरह की प्रॉब्लम नहीं है। अब गाइस देखिए काफी सारे व्यूवर्स मुझसे कमेंट सेक्शन में ये सवाल करते हैं कि जो हमने अपने क्रेडिट कार्ड का बैलेंस यूज किया है उसको हम EMI में किस तरीके से कन्वर्ट कर सकते हैं। तो गाइस देखिए मैं आपको बताना चाहूंगा क्रेडिट कार्ड के ड्यू बैलेंस को EMI में कन्वर्ट करना काफी ज्यादा आसान है। बैंक की तरफ से हमें खुद SMS मिल जाता है, हमारा इतना ड्यू बैलेंस है, अगर हम उसको EMI में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो हम 3, 6, 9, 12 महीने तक की EMI बनवा सकते हैं, या फिर हर क्रेडिट कार्ड का एक ऑफिशियल ऐप होता है, ऐप में जाकर हम अपने ड्यू बैलेंस
बैलेंस को ईएमआई में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, जितने महीने की भी हम ईएमआई बनवाना चाहें। या फिर हर बैंक के क्रेडिट कार्ड के पीछे कस्टमर केयर का नंबर लिखा हुआ होता है, तो कस्टमर केयर से बात करके आप अपने ड्यू बैलेंस को ईएमआई में कन्वर्ट आप करा सकते हैं। और गाइस देखिए, यहाँ पर मैं आपको एक जरूरी बात बता दूं, ड्यू बैलेंस को ईएमआई में कन्वर्ट कराने पर इंटरेस्ट लगता है। तो गाइस चलिए अब हम रिवॉर्ड पॉइंट के बारे में बात कर लेते हैं। किसी भी बैंक के वीजा या फिर रुपए क्रेडिट कार्ड को अगर हम किसी भी ट्रांजैक्शन में यूज करते हैं या फिर रुपए क्रेडिट कार्ड को यूपीआई पेमेंट में अगर हम यूज करते हैं, तो इसमें हमें रिवॉर्ड पॉइंट भी मिलते हैं। तो आप देख सकते हो मेरे यूपीआई रुपए क्रेडिट कार्ड में 1272 रिवॉर्ड पॉइंट मिले हुए हैं, जिसको मैं जब मर्जी रिडीम कर सकता हूँ। ये हर ट्रांजेक्शन को करने पर हमें रिवॉर्ड पॉइंट दिए जाते हैं बैंक की तरफ से। तो गाइस देखिए, किसी भी बैंक के यूपीआई रुपए क्रेडिट कार्ड की जो फैसिलिटी है वो वीजा क्रेडिट कार्ड से काफी ज्यादा अच्छी है। जिस तरीके से हम अपने बैंक अकाउंट को पेटीएम फोन पे से लिंक करते हैं, उसी सेम तरीके से हम अपने क्रेडिट कार्ड को भी पेटीएम फोन पे से लिंक करके यूपीआई पेमेंट कर सकते हैं। किसी को भी हम पैसे ट्रांसफर कर सकते हैं, वो भी बिना किसी एक्स्ट्रा चार्ज के। जबकि गाइस अगर हम वीजा क्रेडिट कार्ड के पैसे को बैंक अकाउंट में ट्रांसफर करते हैं तो एक्स्ट्रा चार्ज हमें इसमें पे करना होता है। लेकिन रुपए क्रेडिट कार्ड पर कोई भी किसी तरह का हमें एक्स्ट्रा चार्ज पे नहीं करना होता है। बस गाइस जितना बैलेंस हम यूज करते हैं उतना हमें ड्यू डेट पर पे करना होता है। अगर हम लेट कर देते हैं तो लेट फीस हमारे यूज किए हुए अमाउंट पर लग जाती है। तो मैं आपको एडवाइस देना चाहूंगा, जितना भी आपका ड्यू बैलेंस है उसको आप टाइम पर पे कर लीजिए। या फिर गाइस अगर आपको ज्यादा ही जरूरत है तो आप अपने ड्यू बैलेंस को ईएमआई में कन्वर्ट करा सकते हैं। आप ईएमआई में भी इसकी पेमेंट कर सकते हैं। और गाइस देखिए, रुपए क्रेडिट कार्ड की जो फैसिलिटी है ये पर्सनल लोन से भी काफी ज्यादा अच्छी है। अगर हम किसी बैंक से या फिर ऐप से पर्सनल लोन लेते हैं तो हमें उसमें कन्वीनियंस चार्ज, प्रोसेसिंग चार्ज और 20 से 25% तक का उसमें हमें इंटरेस्ट पे करना होता है। लेकिन इसमें कोई भी किसी तरह का चार्ज पे नहीं करना होता है। तो बस गाइस यही थी आज की वीडियो। इसी तरीके से आप भी बड़ी आसानी से मेरे बताए हुए इस तरीके से आप अपने किसी भी बैंक के रुपए क्रेडिट कार्ड को पेटीएम ऐप से लिंक करके किसी भी यूपीआई क्यूआर कोड पर आप पेमेंट कर सकते हैं, या फिर रुपए क्रेडिट कार्ड के पैसों को बैंक अकाउंट में आप ट्रांसफर कर सकते हैं, वो भी बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। तो गाइस अगर अब भी आपके मन में कोई भी किसी तरह की कंफ्यूजन या कोई भी सवाल है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए। अगली वीडियो में हम आपकी कंफ्यूजन जरूर दूर करेंगे। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन पर आप जरूर क्लिक कर लेना। थैंक यू।